तो हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकुमार। जैसे बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं डीवीसी एग्जाम को लेके, डीवीसी कब होगा, आखिर ना इसके कोई सर्कुलर जारी हो रहे, ना कोई टेंटेटिव डेट पहले दिया गया, ना अब कोई नोटिस आ रहा। बच्चे लगातार परेशान है। तो बच्चा, हमने भी आपको बोला था कि कम से कम ये एग्जाम का जब नोटिस आता है तो 1.5-2 महीने 2.5 महीने तो खींच ही लेता है। इसकी संपूर्ण तैयारी भी आपको कराई गई। ऐसी स्थिति में अब ध्यान से समझिएगा बच्चा कि इसमें आपको लगातार लगे रहना है। आने वाले 2-4 दिन 10 दिन के अंदर इसके नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे अबाउट परीक्षा कब होगा। 15 अगस्त तक हमने बताया था कि 15 अगस्त, अभी भी 15 अगस्त में थोड़ी सी देरी तो है, 8 दिन का समय है। बच्चा आप ध्यान रखिए कि 15 अगस्त तक आपको एक नोटिस जरूर आ जाएगा कि ये एग्जाम कब होगा, क्योंकि आप लगातार इसको पीछे लगे हुए हैं कि कम से कम ये एग्जाम हो जाए। तो फिर आपकी पाइपलाइन में आरआरबी का एग्जाम है, आपके पाइपलाइन में बहुत कोई बीएसपीएचसीएल दे रहा है, बहुत कोई सोच रहा है यूपीपीसीएल का एग्जाम देंगे आने वाले दिनों में। तो ऐसी स्थिति में वैकेंसियां तो आ रही है, पर जिसके पीछे लगे थे उनका क्या। तो बच्चा, ये वैकेंसी आपको इसका एग्जाम डेट जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नियर बाय मैंने 15 अगस्त का नाम दिया था और उसके आसपास इसका एग्जाम डेट को, यानी एग्जाम डेट इसके बारे में आपको नोटिस मिल जाएगा कि भाई ये एग्जाम कब होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है। 9, अगर मैं बोलूं कि इस डीवीसी को लेके क्या आप इससे परेशान है? नहीं। क्या है इसका सिलेबस? बहुत छोटा सिलेबस है, जो आरआरबी से भी छोटा है, एसएससी से भी छोटा है, किसी स्टेट्स के भी एग्जाम से भी छोटा है। तो इसमें तो आपने पढ़ाई क्या, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ध्यान से समझिएगा, परेशान होना एकदम जरूरी नहीं है। मशीन, पावर सिस्टम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बताइए इतना ही ना सिलेबस था आपका, इतना ही सिलेबस था। और नॉन टेक में जाएंगे तो आपको जीके था, और बच्चा वहां पर इंग्लिश था, और एक और पेपर का कॉम्बिनेशन था, रीजनिंग भी था शायद, है ना। नॉन टेक की बात करें तो क्या कर लिया, क्या गुना हो गया। अगर आप आरआरबी की भी तैयारी करने जाएंगे, आरआरबी जेई की, क्या इसमें से कोई सब्जेक्ट है जो नहीं आएगा? इंग्लिश छोड़ दे तो बच्चा कोई सब्जेक्ट है जो आरआरबी में नहीं आएगा? और 2-4 पेपर ऐड ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एकदम टेंशन ना हो। जब अगर 8 दिन बाद आए वैकेंसी का नोटिस, यानी एग्जाम का नोटिस, या 10 दिन बाद आए, 20 दिन आए, अपनी तैयारी को लगातार देते रहिए और एकदम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, क्योंकि वही एक बेहतरीन सोल्यूशन है और उसी से आपका काम होगा। तो एग्जाम डेट बच्चा बहुत जल्द आ जाएगा, एकदम टेंशन फ्री रहे। हो सकता है एक समय में देरी तो हो रही है, अमूमन 2 महीने तक एग्जाम हो जाता है, पर नहीं हो रहा तो जरूर इसमें कुछ न कुछ आगे पीछे होंगी। और आपको बच्चा एक बात और बताऊं, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ये बुक आपके लिए बुक्स एकदम आ चुकी है बच्चा। 7,000 प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें जितने भी पीएसयू में आपके प्रश्न आते हैं सारे पीएसयू का कॉम्बिनेशन है। इवन आरआरबी जेई का भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, और आरआरबी जेई के अलावा सारे पीएसयू के प्रश्न है। बेहतरीन डिटेल सॉल्यूशन है 7,000 प्रश्नों का। मैं तो आपको बोला था एक आरआरबी का बुक्स है जो ये 3,500 बुक्स है, ये आरआरबी जेई एसएससी जेई का इसमें प्रश्न मिल लिया है ना, 3,500 प्रश्नों का संग्रह। लेकिन बच्चा ये पीएसयू, स्टेट के जेई के खासकर कॉम्बिनेशंस और डीवीसी के लिए एक बेहतरीन बुक है। इस बुक्स का फॉलो करिएगा, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अगर 7,000 प्रश्नों का संग्रह, ये बेहतरीन तरीके से जो इसका सॉल्यूशन किया गया बच्चा, एक सिंगल बुक्स क्वेश्चन का भी इसमें सॉल्यूशन है, और चैप्टर वाइज सारे प्रश्न है। अब एक बात मैं और बता देता हूं, लगभग बच्चा यहाँ 25 से ज्यादा एग्जाम के प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया गया है। साथ में साथ मैं बताऊं, आपको अगर डीवीसी के लिए करना है तो सिर्फ क्या करना है, नेटवर्क थ्योरी, उसके बाद कंट्रोल छोड़ देना, सिग्नल छोड़ देना बच्चा, मेजरमेंट का प्रैक्टिस लगाने हैं, मशीन का प्रैक्टिस लगाने हैं, एनालॉग भी नहीं लगाना। आपको जैसे जैसे सिलेबस में बता रखा हूं वैसे वैसे आपको कर लेना है बच्चा। और आपको ये सारा जो पेपर आप टेक्निकल है, क्योंकि इसमें संपूर्ण आपके एग्जाम पीएसयू में बहुत सारे में बच्चा कंट्रोल भी आता है, डिजिटल भी आता है, तो उसके भी प्रश्नों का संग्रह है। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स का इसमें कर लेना है, क्योंकि हर स्टेट के एग्जाम में और हर पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर चाहे पीजीसीआईएल की बात करें, आप DSSS की बात करें, आप डीवीसी की बात करें, सभी एग्जामों के प्रश्नों के सॉल्यूशन एक बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। इस बुक्स को जरूर आप ले सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन से, और इस बुक्स को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। इस बुक्स की प्रैक्टिस करिएगा तो इंडिया का हर एग्जाम निकलेगा। मैं हमें दोनों बात कहता हूं, एक बात ये कहता हूं, दूसरा एसएससी जेई का भी, क्योंकि वो क्वेश्चन इसमें अलग है। इसमें एसएससी जेई का बुक्स में
कवर नहीं किया गया है, इसमें एसएससी का नहीं कवर किया गया। ये 3500 वाली बुक्स एसएससी और उसके प्रीवियस क्यू शामिल है, आरआरबी भी इसमें शामिल है। इसमें आरआरबी क्योंकि एक ही बार हुआ है आरआरबी 2019 में फुल फ्लेज में, तो आरआरबी का इसमें संपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही साथ पीएसयू के संपूर्ण क्वेश्चन, तो ये बेहतरीन बुक होगी और इस बुक्स को जरूर आप सभी के पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए संपूर्ण तरीके से हम आपके लिए तैयार है बच्चा, इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ भी हो जाए, इवन टेस्ट सीरीज भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और इवन आप जाएंगे जब इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म गूगल करेंगे तो वेबसाइट में आपको वहां पर डीबीसी का भी टेस्ट सीरीज मिलेगा। ओके, सो संपूर्ण तरीके से तैयारी करिए, इसमें कोई ऐसा समस्या नहीं है बच्चा। अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हैं, इन बातों का ख्याल रखिएगा। कहीं ना कहीं आपका एसएससी भी तैयार होगा, इन बातों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। एकदम डरना नहीं है, पूरे एनर्जी से तैयारी करिए। आज आए नोटिफिकेशन 8 दिन के बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो 15 दिन के बाद और तैयारी बढ़िया होगी। जो पढ़ने वाला है वो कभी डरेगा नहीं। धन्यवाद।